नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधांशु कुमार और आप लोगों का स्वागत है ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं अपने सारे लेक्चर्स इंग्लिश के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हम लेक्चर नंबर 2 पे हैं। लेक्चर नंबर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी 15 फ्रेजल वर्ब डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम टोटल 25 फ्रेजल वर्ब डिस्कस करेंगे और जैसे ये आपके 5 लेक्चर पूरे हो जाएंगे, आपके 200 प्लस फ्रेजल वर्ब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जिसको आपको बिना रटे आपको जो है आपके माइंड में ये सब चीजें फिट हो जाएंगी। जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा इंग्लिश में, चाहे आप इंग्लिश में वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, आप एक ही लेवल पे सब आ जाएंगे। और हमारा एक ही टारगेट है दोस्तों कि आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि इस पेंडेमिक में हम आपके साथ हैं। क्योंकि इस पेंडेमिक में किसी के पास भी पैसा नहीं है, ठीक है। जिसके पास जो पैसा है वो सेव रहना चाहिए। तो इस पेंडेमिक में हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। इंग्लिश के लेक्चर में पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। 80 to 90% आपका जो है वोकैबुलरी में पूरा इंग्लिश जो है आपका कवर कराऊंगा 80 to 90%। तो हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। टेलीग्राम आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे जाके हमारा शेड्यूल देख सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूं कि फ्रेजल वर्ब हम करेंगे, उसके बाद इडियम फ्रेजेस करेंगे, उसके बाद हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर हम एंटोनिम सिनोनिम करेंगे, फिर हम क्वेश्चन टैग करेंगे और फिर हम प्रीपोजिशन करेंगे। यानी 90% एज इट इज आपके लेक्चर से सीधे सीधे क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि सारे लेक्चर डीपली कराएंगे और कॉन्सेप्चुअल कराएंगे, तो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, जैसे कि एक पेड कोर्स डिजाइन किया जाता है, ऐसे ही हमने सुमित सर के साथ मिलकर उनके साथ कोलैबोरेट कर एक फ्री कोर्स डिजाइन किया है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि पेड कोर्स से भी ज्यादा बेटर आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। काफी बच्चे हैं जो पेड कोर्स लेके भी वीडियो को देख रहे हैं, वो खुद एनालाइज कीजिए कि आपने जो इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब जो आपको लिस्ट मिली है, तो क्योंकि देखिए मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो लिस्ट मिली है, लोग कह रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब की तो हमें लिस्ट मिली है, प्रॉपर गाइड नहीं किया गया है। तो आप चिंता मत करें, किसी को ब्लेम ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि अभी अपना फोकस करें 5 सितंबर पर। हम आपके साथ हैं, आपके 20 के 20 क्वेश्चन हम जो है आपकी हेल्प करेंगे, 20 क्वेश्चन आपकी क्वालिफाई कराने में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 आपने बहुत अच्छा हिट करा दिया, 2K प्लस व्यूज आपने हमें दे दिए हैं। तो पार्ट 1 आपने हमारा बहुत हिट कराया, बहुत आप लोगों की डिमांड थी भैया पार्ट 2 लाओ। तो एक बात और बताना चाहूंगा, पार्ट 1 में हमने देखे 15 फ्रेजल वर्ब, इसमें देखे हमने 25 इस लेक्चर में आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं। फिर थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, फिर थोड़ा और बढ़ा देंगे, तो धीरे धीरे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो टोटल आपके 200 प्लस जो है हो जाएंगे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। आप मेरा खुद का चैनल भी है गवर्नमेंट जॉब तैयारी, उसी से मैं आपके कमेंट की रिप्लाई करूंगा। तो गवर्नमेंट जॉब तैयारी मेरा यूट्यूब चैनल है। आप प्लीज, अगर आपसे रिक्वेस्ट है, आप उस चैनल को भी जो है चाहे तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो मैं इस चैनल पर भी अपने इंग्लिश के सारे लेक्चर्स लूंगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको मेरे चैनल पर ही जाना पड़ेगा। तो इस चैनल पर भी मैं अपने सारे लेक्चर लूंगा। बाकी मेरे चैनल पर आप जाकर इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल सिक्योरिटी के लेक्चर ले सकते हैं। अगर ये इंग्लिश के लेक्चर इस चैनल पर टाइम पर कवर हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसके बाद में लेबर लॉ के लेक्चर्स भी स्टार्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 फ्रेजल वर्ब का। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी 15 डिस्कस कर चुके हैं फ्रेजल वर्ब्स आपके। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे टोटल 25 फ्रेजल वर्ब, यानी 16 to 40 नंबर तक। बहुत ही इजी टेक्निक देखेंगे, ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखेंगे। फ्रेजल वर्ब्स में से ही देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब को तोड़ तोड़ के देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर पर है कट डाउन। तो कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस, यानी घटाना या कम करना। अप्रोच पकड़ते हैं। कट का मतलब होता है काटना, डाउन का मतलब होता है नीचे। तो कोई ऐसी स्टोरी बना लीजिए आप कि जिसमें काटना भी आ जाए और जिसमें नीचे भी आ जाए। तो एक मैंने अपनी बनाई है, गन्ने को नीचे तक काट कर छोटा कर दिया गया, ठीक है। तो गन्ने को नीचे तक काट कर छोटा कर दिया गया, मतलब गन्ने को काटते गए जब उसका साइज क्या हो गया, फिर छोटा हो गया। तो कट डाउन का मतलब हो गया रिड्यूस, ठीक है। तो यानी जो गन्ना था उसका साइज जो है कट डाउन करके उसका साइज रिड्यूस कर दिया गया। तो आपको इजीली यह याद रहेगा। आगे चलते हैं। कट ऑफ आप जानते ही हैं, इसका कुछ लिंक करने का जरूरत ही नहीं। कट ऑफ मतलब क्या होता है आपका, डाई या डिसकंटिन्यू। आप सभी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता है कट ऑफ मार्क्स आप जानते हैं। ईपीएफओ में जो है कट ऑफ मार्क्स मान लीजिए 49 है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि भाई जिन बच्चों के 49 या 49 से ज़्यादा है वो ही एलिजिबल है अगले पार्ट के लिए, यानी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो कट ऑफ का मतलब तो आप जानते ही हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, जो बहुत ही अच्छी ट्रिक से हम समझेंगे। नेक्स्ट है कट आउट। तो कट आउट का मतलब होता है टू टेक अ पार्ट फ्रॉम द होल या रिमूव।
तो इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई केक है, तो केक तो बहुत बड़ा है, तो उसमें से हमने एक पार्ट निकाल लिया, तो इसको हम कहेंगे कट आउट। ठीक है, अप्रोच इसकी पकड़ते हैं कट आउट। कट का मतलब है काट कर, आउट का मतलब है बाहर निकालना। तो केक हमने बना लिया, ठीक है, केक में से एक पीस हमने काटा और उसको बाहर निकाल लिया, यानी पूरे में से एक पार्ट को बाहर निकालना। तो ये होता है कट आउट। आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से। नेक्स्ट है हमारा कट आउट फोर। तो कट आउट को हमने समझ लिया। कट आउट फोर का मतलब क्या होता है? कट आउट फोर का मतलब होता है सुटेबल, यानी उचित या उपयुक्त। इसकी अप्रोच पकड़ते हैं, बहुत ही अच्छी अप्रोच है। कट आउट फोर, कट आउट एक साथ लिखेंगे, फोर अलग। कट आउट, कट आउट हमने पीछे पढ़ा, केक को काटा गया, ठीक है, केक को पीस में काटा गया। और फोर मतलब बर्थडे सेलिब्रेट के लिए सुटेबल, उचित माध्यम है। तो केक जो है बर्थडे सेलिब्रेशन पे कट करना एक उचित माध्यम माना जाता है, ठीक है, सेलिब्रेशन के लिए। तो कट आउट फोर का मतलब क्या हो गया? सुटेबल या उचित या उपयुक्त, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको माइंड में रहेगा। आप साथ साथ जो है नोट्स बनाते रहें, लिखते रहें। पीडीएफ आपको लेक्चर के बाद में मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप साथ साथ नोट्स बनाएं, ताकि ये आपके माइंड में जो है फीड हो जाए बिल्कुल। कट अप, कट अप का मतलब होता है कट इनटू स्मॉलर पीसेस। अप्रोच देखिए कितनी अच्छी है कट अप की। कट का मतलब है काटो, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को बहुत ही छोटे छोटे राज्यों में बांट दो। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ा राज्य है, इसलिए इसको डिवाइड कर दो 3 या 4 पार्ट्स में, ताकि जो है गवर्नेंस ईजी हो जाए, लोगों तक पहुँचे गवर्नेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। 21 नंबर पर है कट बैक। कट बैक का मतलब होता है रिड्यूस स्पेंडिंग कंजम्पशन, खर्चा कम करना, खपत कम करना, ठीक है। तो वो कैसे घटाएंगे, इसका अप्रोच देख लेते हैं। कट बैक, कट का मतलब होता है काटना, बैक का मतलब होता है वापस, ठीक है। इसका एक स्टोरी बना दी है, इसको देखिए, आपको हमेशा याद रहेगा। अपनी सैलरी से 1000 रुपये कटवा कर वह सोसाइटी में जमा करता था, खर्चा कम करने के लिए। तो खर्चा कम करने के लिए एक व्यक्ति क्या करता था, अपनी सैलरी का कुछ कुछ पार्ट सोसाइटी में जमा करता था, ताकि उसे आदत हो जाए कम कम खर्चा करने की, ठीक है। तो उस जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की 25,000 तनख्वाह है, तो वो क्या करता था, 10-10 हज़ार रुपये अपना सोसाइटी में जमा करता था, और कोशिश करता था वो 15,000 में अपना गुजारा करे, ठीक है। क्योंकि अगर वो 25-25 ही कुछ कहीं और इन्वेस्ट ना करता, तो वो 25 ही पूरे खर्च करता, तो उसने अपना खर्चा क्या कर दिया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो कट बैक का मतलब हो गया रिड्यूस स्पेंडिंग या कंजम्पशन। तो ये आपको इस तरह से याद रहेगा, आप साथ साथ नोट्स बनाते चले। और मैं आपको बता दूं, मैं 200 के 200 आपको जो है पूरे जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी टेक्निक से सारे बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम में 4-5 फ्रेजल वर्ब आएंगे, तो आप 4-5 फ्रेजल वर्ब आराम से कर पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये तो मैं आपको बता देता हूँ, ये रियलिटी है कि फ्रेजल वर्ब लोग छोड़ते हैं, और फ्रेजल वर्ब छोड़ते हैं, और आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ेगा। आप 200 के 200 मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, और आपके माइंड में ये हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, बस आपका इसका रिविज़न करना है। 22 नंबर पर है वियर अवे। वियर अवे का मतलब होता है विन। अप्रोच पकड़ते हैं। वियर का मतलब होता है सहन करना, अवे का मतलब होता है दूर। कुछ स्टोरी बना लेते हैं। लोगों के ताने सहन करते करते वह असफलता से दूर होकर सफल हो गया, ठीक है। तो बियर अवे का मतलब हो गया विन। बियर मतलब सहन करते करते, अवे वो लोगों के ताने सुनते सुनते अब वो जीत गया, यानी वो सफल हो गया, यानी वो विन हो गया। आपको अब याद रहेगा। 23 नंबर पर चलते हैं। बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, कन्फर्म विद द एविडेंस या प्रूफ, ठीक है। तो किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को कन्फर्म करने को क्या कहते हैं? बियर आउट कहते हैं। अप्रोच पकड़ते हैं। बियर मतलब भालू, आउट मतलब कैद से बाहर। तो भालू अगर कैद से बाहर है, ठीक है, किसी ने चिल्ला चिल्ला के कह दिया भैया भालू जो है कैद से बाहर निकल गया, पिंजरे से बाहर निकल गया, तो लोग उसको मानेंगे नहीं। लोग कहेंगे भाई क्या एविडेंस है तेरे पास, क्या प्रूफ है कि वो भालू निकल गया, ठीक है, क्या प्रूफ है तेरे पास कि वो इधर ही आ रहा है, उधर नहीं गया, जंगल की ओर नहीं गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो लोग उससे को कहेंगे भैया कन्फर्म कर, प्रूफ दे क्या है तेरे पास, या तू वैसे ही अफवाह उड़ा रहा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 24 नंबर पर है वियर विद। वियर विद का मतलब होता है कॉपरेट, यानी सहयोग, ठीक है, सहयोग करना, कॉपरेट करना। अप्रोच पकड़ते हैं। बियर विद, बियर का मतलब होता है सहन करना, और विद का मतलब आप लगा लीजिए एक साथ मिलकर। तो कॉपरेट करना, ठीक है, सहन करना, एक साथ मिलकर सहन करना, यानी एक दूसरे को कॉपरेट करना, बुरे वक्त में एक दूसरे का सहयोग करना। तो बियर विद का मतलब हो गया सहयोग। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर पर बियर ऑन। इसका मतलब होता है बी अ बर्डन ऑन समवन,
बी रेलिवेंट टू समथिंग, ठीक है, किसी पर बोझ होना, ठीक है, बी अ बर्डन ऑन समवन, या किसी से कोई चीज़ रिलेटेड होना, ठीक है। तो दो मतलब है इसके, या तो किसी पर बर्डन होना या किसी से कोई चीज़ संबंधित होना। बी रेलिवेंट टू समथिंग। अप्रोच पकड़ते हैं। बियर ऑन, बियर का मतलब होता है सहन करना, ऑन का मतलब होता है पर। तो किसी एक स्टोरी बना लेते हैं जिससे आपको याद रहे। किसी और को जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए सारी परेशानी उसने खुद सहन की, ठीक है। तो किसी और को जिम्मेदारी से मुक्त करके सारी परेशानियां उसने खुद सहन की। तो इसका मतलब हो गया बियर ऑन का मतलब हो गया कि उसने किसी और का बर्डन जो है अपने सर पर ले लिया, ठीक है। तो और भी कई तरीके हैं, ऐसे ही नहीं ये स्टोरी बताई मैंने, ये नहीं जम रही आपको ऐसे जमा सकते हैं। बियर होता है भालू, ऑन मतलब किसी के ऊपर बैठ गया, ठीक है। तो किसी के ऊपर भालू बैठ गया तो उसके ऊपर वजन नहीं हो जाएगा, ठीक है, भालू का। तो बी अ बर्डन ऑन समवन, कैसे बना सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। 26 नंबर पर देखते हैं। 26 नंबर पर है कॉल एट। कॉल एट का मतलब होता है विजिट अ प्लेस टू मीट, ठीक है। तो अप्रोच पकड़ते हैं। कॉल मतलब बुलाया गया, एट मतलब एट कहीं प्लेस से पहले लगता है, आपको पता है एट किसी प्लेस से पहले लगाते हैं। तो कॉल बुलाया गया एट प्लेस, तो किसी प्लेस पर बुलाया गया तो भैया मिलने के लिए तो बुलाया गया होगा। तो किसी प्लेस पर मिलने के लिए बुलाया गया, कॉल एट। आप समझ गए होंगे, अब आपको हमेशा याद रहेगा। 27 नंबर 27 नंबर पर देखते हैं कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है रिक्वायर या नेसेसरी। अप्रोच पकड़ते हैं। कॉल मतलब बुलाया गया, फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए, तो किसी ज़रूरत के लिए या काम के लिए ही बुलाया गया होगा, ठीक है। किसी ज़रूरी काम या किसी चीज़ के लिए ही बुलाया गया होगा। तो कॉल फॉर का मतलब हो गया बुलाया गया किसी ज़रूरत काम के लिए, तो नेसेसरी या रिक्वायर। तो कॉल फॉर का मतलब क्या हो गया, नेसेसरी या रिक्वायर, जरूरी। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर पर है कॉल इन कॉल आउट। आस्क टू कम फॉर हेल्प। कॉल इन कॉल आउट का मतलब होता है आस्क समवन टू कम फॉर हेल्प। अप्रोच पकड़ते हैं। कॉल इन का मतलब होता है बुलाया गया, इन का मतलब होता है घर के अंदर। तो देखो इसकी स्टोरी रिलेट कर लेते हैं। चोरी होने पर पुलिस को घर के अंदर बुलाया गया मदद करने के लिए, ठीक है। तो कॉल इन कॉल आउट अब हमेशा याद आपको रहेगा, इसका मतलब होता है किसी को बुलाना मदद के लिए। तो कॉल इन बुलाया गया, इन मतलब घर के अंदर, तो घर के अंदर किसी को बुलाएंगे तो कुछ ना कुछ जो है हुआ होगा। तो मान लीजिए किसी घर पे चोरी हुई तो वो मदद के लिए अब किसको बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे। तो कॉल इन कॉल आउट का मतलब हो गया किसी को बुलाना मदद के लिए। आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है 29 नंबर पर कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है अबेंडन यानी त्यागना, ठीक है। अबेंडन मतलब त्यागना। तो किसी चीज़ का त्याग करने को क्या कहते हैं, कॉल ऑफ। अप्रोच पकड़ लेते हैं। कॉल ऑफ, कॉल मतलब बातचीत बंद, ठीक है, बातचीत बंद। कॉल मतलब बातचीत और ऑफ मतलब बंद। तो स्टोरी बना लेते हैं। बातचीत बंद करके सब कुछ त्याग दिया उसने। तो एक कोई मान लीजिए व्यक्ति है, आपको स्टोरी से बता देता हूँ हमेशा याद रहेगा। एक कोई व्यक्ति है रामलाल, उसने क्या करा, समाज में सबसे बातचीत बंद करके वो क्या हो गया, वो वैराग्य की ओर चला गया, वो साधु संत बन गया। और जो है उसने सबसे बातचीत बंद करके क्या कर गया, वो साधु के रूप में चला गया। मतलब उसने सब कुछ त्याग दिया, उसने सारे सोशल लाइफ अपनी त्याग दी। तो कॉल ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, अबेंडन यानी त्यागना। स्टोरी इसलिए बता रहे कि रिलेट हो जाए, आपके माइंड में हमेशा फिट रहे, ठीक है। आप कोई और भी स्टोरी बना सकते हैं, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। तो अभी जो ये स्टोरी है आप इसको अच्छे से समझें और इसको नोट करें, और एग्जाम से पहले भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ मेमोराइज हो जाएगी। 30 नंबर पर है कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है टू टेलीफोन, किसी को फ़ोन करना। अप्रोच पकड़ते हैं। कॉल का मतलब होता है कॉल करना। यूपी मैं हमेशा बनाता हूँ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन बैठे हैं, योगी जी। तो आप योगी जी को फ़ोन कर रहे हैं। तो कॉल अप मतलब टेलीफोन, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। 31 नंबर पे देखते हैं। 31 पर है कॉल अपॉन। कॉल अपॉन का मतलब होता है टू इनवाइट और आस्क समवन टू स्पीक, ठीक है। तो कॉल अपॉन का मतलब क्या होता है कि भैया किसी को बोलने के लिए बुलाना, भाषण देने के लिए किसी को बुलाना। तो एक बात बताइए, इसको रिलेट करने का सबसे बढ़िया तरीका अप्रोच से पकड़ते हैं। चलिए, कॉल का मतलब होता है बुलाना, अपॉन मतलब होता है किसी चीज़ पर। तो किस पर बुलाओगे भैया, स्टेज पर। तो स्टेज पर बुलाओगे तो क्यों बुलाओगे, बोलने के लिए बुलाओगे, भाषण देने के लिए बुलाओगे, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, आई कॉल अपॉन द पार्टिसिपेंट्स ऑन स्टेज, ठीक है। तो कॉल अपॉन का मतलब हो गया भैया किसी चीज़ को बुलाना भाषण देने के लिए। अब आपको याद रहेगा। बैंक ऑन अपॉन, इसका मतलब होता है डिपेंड यानी निर्भर होना। अप्रोच बहुत अच्छी है। बैंक का मतलब बैंक ही समझिए, ऑन का मतलब पर। तो बैंक पर हम निर्भर ही होते हैं, डिपेंड ही होते हैं, ठीक है। तो बैंक ऑन, डिपेंड ऑन। बैंक ऑन का मतलब हो गया डिपेंड यानी निर्भर होना। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट,
यानी समर्थन, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है इसकी कोई अप्रोच, क्योंकि आपको पता है मोबाइल में होता है ना कि बैकअप कर लो मोबाइल, यानी उसको एक सपोर्ट मिल जाता है। बैकअप करके क्या मिल जाता है, मोबाइल को एक सपोर्ट मिल जाता है, वो सारा डाटा क्या हो जाता है आपका सेफ रहता है। तो बैकअप का मतलब हो गया सपोर्ट यानी समर्थन। 34 नंबर पे देख लेते हैं बैकआउट। बैकआउट का मतलब क्या होता है, विड्रॉ फ्रॉम प्रोमिस, ठीक है, वादे से मुकर जाना। तो बैकआउट का मतलब होता है विड्रॉ फ्रॉम प्रोमिस यानी वादे से मुकर जाना। अप्रोच पकड़ते हैं बैक आउट। बैक का मतलब होता है पीछे, आउट का मतलब होता है बाहर। तो वादे से पीछे हटकर बाहर का रास्ता दिखा दिया, ठीक है, यानी धोखा दे दिया एक तरह से भैया। तो बैकआउट का मतलब होता है विड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस यानी अपने वादे से मुकर जाना। कहा तो था कि भैया ठीक है आपकी जॉब लगवा देंगे, लेकिन जॉब नहीं लगवाई, और क्या करा, पीछे हटकर अपने वादे से बाहर का रास्ता दिखा दिया, भैया हमारे ऑफिस से निकलो, हम तुम्हें कोई जॉब नहीं देने वाले। आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, फॉल फ्लैट विद डायग्राम ट्रिक है, ठीक है। तो फॉल फ्लैट का मतलब होता है हैव नो इफेक्ट। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है, हैव नो इफेक्ट। अप्रोच देखिए पूरा फ्लैट गिरा, तो फ्लैट को गिरेगा तो उसके चोट ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है, तो उसके कोई फ़र्क इतना पड़ेगा नहीं। तो फॉल फ्लैट का मतलब होता है कोई असर ना होना। सीधे गिरेगा पैर टूट जाएंगे, और सर के बल गिरेगा सर फूट जाएगा, लेकिन फ्लैट गिरेगा तो इतनी चोट नहीं लगेगी, वो जो है सारी चीज़ बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन लगती चोट तब भी है, लेकिन ये सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, 36 नंबर पर है फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है मूव और टर्न बैक, ठीक है, यानी वापस होना। फॉल बैक का मतलब होता है मूव और टर्न बैक यानी वापस होना, यानी जैसे आए थे वैसे वापस होना। अप्रोच पकड़ते हैं फॉल बैक की। बुरी संगति में गिरने के कारण बर्बाद होकर, फॉल का मतलब बैक वापस सही रास्ते पर आना, ठीक है। तो बुरी संगति में गिरकर वापस अच्छी संगति में वापस आना, यानी वापस होना किसी भी सिचुएशन से। तो फॉल बुरी संगति में गिर गया, बैक वापस अच्छी संगति में चला गया, यानी वापस होना या मूव और टर्न बैक। अब आपको हमेशा याद रहेगा। 37 नंबर पे देख लेते हैं फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल। अप्रोच पकड़ते हैं फॉल थ्रू। फॉल मतलब गिरना, थ्रू मतलब अब बिल्डिंग। तो कोई किसी बिल्डिंग से गिर गया तो इसका मतलब वो फेल हुआ होगा, ठीक है, किसी ना किसी अपनी समस्या में। तो फेल होने पर वह बिल्डिंग से नीचे गिर गया। तो फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल। अप्रोच है फॉल का मतलब गिरना, थ्रू मतलब थ्रू अ बिल्डिंग। तो फेल होने पर वह बिल्डिंग से नीचे गिर गया, ये बात आप समझ गए। नेक्स्ट है 38 नंबर फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है गेट सेपरेटेड। अप्रोच पकड़ लेते हैं, फॉल का मतलब गिरना, ऑफ मतलब अलग होना, ठीक है, तो गिरकर अलग हो गया यानी वो बिखर गया, यानी गेट सेपरेटेड, वो अलग हो गया। नेक्स्ट है 39 नंबर हमारा फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है क्वेरल यानी झगड़ा। अप्रोच पकड़ते हैं, फॉल इन आप जानते हैं लव, फॉल इन लव कहते हैं ना, आई एम फॉल इन लव विद यू। तो फॉल इन का मतलब होता है लव, तो फॉल आउट का मतलब हो गया झगड़ा, ठीक है। तो इन मतलब एक पॉजिटिव मान लिया हमने, आउट मतलब एक नेगेटिव मान लिया। तो फॉल इन का मतलब लव है, तो फॉल आउट का मतलब फाइट है यानी क्वेरल, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, फॉल आउट का मतलब क्वेरल होता है। 40 नंबर आज का लास्ट फॉल इन विद। फॉल इन विद का मतलब होता है एग्री। अप्रोच फॉल इन का मतलब लव, विद मतलब किसी के साथ। तो किसी के साथ लव में हो तो उसके साथ हर बात में आप उसके सहमत भी रहोगे, उसकी हर बात से आप सहमत भी रहोगे। तो आगे का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके 40 तक हो गए। नेक्स्ट 3 लेक्चर और बचे हैं इसके, धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा हूँ। पहले 15 पढ़ाए, फिर 25 पढ़ाए, ठीक है, इस बार 30 या 40 पढ़ा दूंगा। तो मतलब ये नहीं है कि मतलब एक साथ बराबर बराबर डिवाइड करें, ताकि अभी एक अप्रोच बनती रहे आपकी, ठीक है। अप्रोच धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनेगी, तो आपको ये हमेशा हमेशा याद भी रहेंगे। तो इसलिए एक टेक्निक के तहत पे पढ़ा रहा हूँ मैं। पहले 15 पढ़ाए, अब 25 पढ़ाए, अब और ज़्यादा लेंगे, उससे अगले लेक्चर में और ज़्यादा लेंगे। इससे क्या है कि आपका एक कंटिन्यूटी बन जाएगी, ठीक है, और आपके माइंड में स्टेप बाय स्टेप ये जो स्टेप बाय स्टेप आपके माइंड में फीड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके 25 to 40 तक फ्रेजल वर्ब, यानी टोटल मैंने 25 आज कवर कर दिए। तो टोटल हमारे 2 पार्ट्स में 40 हो गए हैं, यानी हमारे अब 160 जो है फ्रेजल वर्ब बचते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।